आज पहुँचे हैं हम पैठानी बाज़ार। ये देख सकते हैं पैठानी है, पैठानी बाज़ार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में, और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गढ़वाल लोकसभा सीट में लोकसभा के चुनाव हैं और गढ़वाल संसदीय सीट की मैं लगातार बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोटद्वार से गुमखाल, सतपुली, पौड़ी, और इस समय मैं पैठानी में हूं। और पैठानी के बारे में आपको बता देता हूं। यहां पर जो लोकसभा प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, जो कांग्रेस के हैं, उनका यहाँ पर गांव पास में ही पड़ता है। और साथ ही साथ जो विधायक हैं धन सिंह रावत जी, उनका भी गांव यहीं पर पास में पड़ता है। और आज हम बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि चुनावी चर्चा लगातार हम कर ही रहे हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ पौड़ी के पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से मातवर सिंह रावत जी हैं। पैठानी में ही आप सर रहते हैं, तो सर से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं आपके द्वारा जनता की आवाज़, जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये भी सौभाग्य की बात है कि आज जिस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जनता की आवाज़ जैसे कि आप यूट्यूब में आपको चल रहा है, तो मैं भी अपनी पार्टी की ओर से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। तो जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय अनिल बलूनी जी हमारे प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में लगातार अपने विधानसभा का 2 बार हम चुनाव जीत चुके हैं। और जो इस क्षेत्र के यशस्वी हमारे विधायक हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, वो यहाँ पर हमारे विधायक 2 बार रहे हैं। अभी वो प्रदेश में स्वास्थ्य और सहकारिता और शिक्षा मंत्री हैं। तो पैठानी के क्षेत्र वैसे भी बहुत बड़ा सुर्खी में रहता है, और सौभाग्य हमारा है कि पैठानी क्षेत्र से अच्छे अच्छे लीडर इस यहाँ से हुए हैं। हमारे जैसे पहले से मैं कह रहे डॉक्टर सिंह जी का क्षेत्र ये रहा है, अभी धन सिंह जी यहाँ कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं यहाँ कांग्रेस के भी हैं, उनका भी क्षेत्र यही है। तो वैसे भी क्षेत्र अपने आप में इसलिए सुर्खी में रहता है कि क्षेत्र काफ़ी जागरूक क्षेत्र भी है और राजनीति के रूप में बहुत एडवांस है। और ये क्षेत्र जैसे आपको लगता है कि आपने देखा होगा, आप दूसरी विधानसभा से भी आ रहे हैं, और इस विधानसभा में आपने देखा होगा कि काफ़ी विकास के काम हमारे हुए हैं। और इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, विकास के नाम से चुनाव लड़ रही है। अधिकतर आज तक पहले ही होता था, कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, लेकिन इस बार ये चुनाव पहली बार का चुनाव हो रहा है जब ये विकास के रूप में हो रहा है। आपने इस क्षेत्र में देखा होगा कि हमारे हर पट्टी में आपने देखा डिग्री कॉलेज बने हैं। और हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में, हमने व्यवसायिक कॉलेज जो है पूरे देश में, हमारा छठवां नंबर का जो कॉलेज है, पहला कॉलेज हमारे, आपने जब जाएंगे आप तो बनास पैठानी के नाम से है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र, हमारा शिक्षा का हब पैठानी क्षेत्र है। हमारे अगल बगल यहाँ पर 3 डिग्री कॉलेज हैं। व्यवसायिक जो डिग्री कॉलेज बना है, इसमें एक प्रदेश का एक आला दर्जे का कॉलेज है जो डॉक्टर धन सिंह रावत जी के कार्यकाल में उन्होंने बनाया है। इसमें पहले 3 सब्जेक्ट थे, PCM और ZBC 3 थे, अभी इसमें 5 सब्जेक्ट और आए हैं। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें जो है VCA है, और अच्छे जिसमें कि ये एक फायर फाइटिंग का है। अच्छे सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइए, चलिए, अगर अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल यहाँ पर मुकाबला चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार से रहने वाला है? हाँ, मुझे ये लगता है कि चुनाव एक तरफा चुनाव इस बार है, क्योंकि ये पहले ही जब कांग्रेस ने जब एक तरफ हाथ खड़े कर दिए थे, उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला। और जो आज वर्तमान में इस क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको भी उनकी पहले इच्छा थी नहीं चुनाव लड़ने की, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो है उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया था, और उन्होंने जो है चुनाव लड़ने के लिए सर ने मना कर दिया। तो फिर इनको जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ने, इनको ज़बरदस्ती जो है पार्टी ने, अब लास्ट में जो चुनाव तो लड़ना वॉकआउट तो दे नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इनको टिकट दिया है। तो यह है कि खैर अब उनका क्षेत्र है, थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे 2-4 लोग उनके साथ में होंगे। सर, आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि जितने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, कल सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी श्रीनगर आ रहे हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गणेश गोदियाल है, उनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं है, खैर उनकी पार्टी सत्ता में भी नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं एक तरफा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ पांव बीजेपी के फूल रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा बीजेपी कोई भी चुनाव बहुत एक संघर्ष के रूप में लड़ती है, कोई चुनाव को हल्के में नहीं लेती नहीं है। अब हमारे पास तो पहले जब भी चुनाव होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए हैं, आजकल हमारे जो है कल योगी जी भी आ रहे हैं। ये तो बीजेपी का एक, आपने देखा कोई भी चुनाव हल्के में कोई चुनाव लेती नहीं बीजेपी,
और इसीलिए आज बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप पूरे देश में आप देख रहे होंगे जो 400 पार का जो नारा बीजेपी ने दिया है वो तभी हो पाएगा जब सब लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि सत्ता में तो आ रहे हैं सर, आपने देखा सर्वे भी साधा हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी जो है देश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आज पूरी दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम जिस प्रकार चल रहा है, तो आज 400 पार का जो नारा, इसके लिए हम जो है अब लड़ाई लड़ रहे हैं केवल 400 और 400 से ऊपर सीट के लिए। जीत हमारी एक तरफ जीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम कोई भी सीट हम जो है पीछे रह रहे हैं, लेकिन जो हम मेहनत कर रहे हैं ये 400 पार के लिए मेहनत हो रही है हमारी। सर मैं भी मान रहा हूँ कि सत्ता में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करूँ मैं गढ़वाल संसदीय सीट की, तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि गणेश गोदियाल जहाँ पर एक स्वच्छ छवि के हैं। अनिल बलूनी के गांव में गया था, जो गांव उन्होंने गोद लिया था, वहाँ पर 2 लोग रह रहे हैं, तो वो पूरी एक ग्राउंड स्टोरी मैंने कवर की थी। तो कहीं ना कहीं लोकल फॉर, जिस प्रकार से मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, यहाँ पर गणेश गोदियाल जी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोगों में भी, क्योंकि सोशल मीडिया, आप बड़ी मीडिया हाउस जरूर जो सर्वे कर रही होगी, लेकिन अगर सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया धरातल पे बहुत अच्छी तरह जानता है कि क्या स्थितियां हैं। अगर उसको धरातल आधार माने तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश गोदियाल जी अप है। आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। आपको थोड़ी कुछ लग रहा होगा, आपको फिर आते आते 19 तारीख को अब लग जाएगा आपको, क्योंकि कांग्रेस, इसलिए कि कांग्रेस लगभग समापन पे है। और अभी जो कांग्रेस के पास थोड़ा, मान लीजिए जो अपने प्रत्याशी कांग्रेस के हैं उनके पास थोड़ा सा आपको भीड़ लग रही है, क्योंकि कोई भी सीट उनकी जो है कोई भी विनर है नहीं, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अब जो सारा संगठन पूरे बीजेपी आप देख रहे होंगे, जितना कांग्रेस के जितने भी उनके साथ कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब इनके पास घूम रहे हैं साथ में। इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, कोई भी आपको 19 तारीख लग जाएगा, कोई मुकाबला है ही नहीं और कोई सीट हमारी टफ है नहीं, एक तरफा जीत है। और आपको जो है 4 जून को इसका पता लग जाएगा, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं वो इस क्षेत्र से हैं और हमने राजनीति साथ में की है। मैं जब जिला पंचायत था, उन्होंने जो है इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा विधायक का। मैं कह रहा हूँ एक उपलब्धि, छोटी सी उपलब्धि उनकी है, यहाँ पर उन्होंने जो है एक डिग्री कॉलेज खोला है। उसके बाद हमारे पास आज 5 डिग्री कॉलेज हैं, और उन्होंने क्या डिग्री कॉलेज खोला, केवल जो BA किया। हमने कहा भाई लड़कों को हमने बाहर पढ़ाना पड़ा, BC, हमने कहा तुम साइंस फैक्ट्री उनको नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ, और एक छोटा सा कोई भी एक काम, एक डिग्री कॉलेज उन्होंने खोला, वो भी प्राइवेट खोला है, उसी को बार बार भुनाते रहते हैं। बाकी उनका कोई उपलब्धि क्षेत्र में नहीं है। आप जनता को पूछ लीजिए, अगर कोई उपलब्धि उनके क्षेत्र में बताइए। आज डॉक्टर धन सिंह राव जी ने जिस प्रकार क्षेत्र में काम किया है, आप बहुत ऐतिहासिक काम है। और आप देख रहे हो कि आज डिग्री कॉलेज में पहले बार दिखा होगा किसी ने लिफ्ट के डिग्री कॉलेज हमारे चल रहे हैं। आप हॉस्पिटल के प्रश्न जो आज श्रीनगर में क्या व्यवस्था है, 23 फैकल्टी वहाँ पूरे चल रहे, विभाग चल रहे हैं। आज पूरे हॉस्पिटल में आप देखिए 5-5 MBBS डॉक्टर हमारे पास हैं। पहली बार सौभाग्य इस प्रदेश का कि हमारे पास अभी MBBS डॉक्टर जो है सरप्लस होने जा रहे हैं। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, मैं तो नहीं समझता कई मुकाबले में है। और धन सिंह रावत तो अभी हारते हारते बच्चे, मैं भी काउंटिंग के समय पौड़ी में था उस समय। ये बात नहीं। देखो, जो सत्ता में पार्टी होती है, सत्ता में पार्टी संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा सा। पहली बार हुआ कि इस प्रदेश में, तो पहले ये थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो पहली बार जो है विकास कार्य इस प्रदेश में हुए हैं कि पहली बार जो है सरकार रिपीट हुई है। और अब आप देख रहे हैं कभी भी जो है कांग्रेस कभी आने वाले नहीं है, और कांग्रेस का कम सफाया होने जा रहा है। और 1-2 प्रत्याशी उनके पास हैं, आप देख रहे हो, इसलिए आपको भीड़ लग रही है। आप कल थलीसैंड में थे, थलीसैंड में जो है इन माननीय जो विधायक जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो वहाँ लड़, आप 3 साल में उनके पास थे कल। अब मैं भीड़ से भी नहीं देखता, भीड़ भी आप बोलेंगे पूरी कांग्रेस एक साथ, उन्होंने सब 4-4 सीट छोड़ दी है, 4 सीट में कोई उनके साथ नहीं है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, आप उत्तराखंडी है, मैं उत्तराखंडी हूँ, और कहीं ना कहीं जो आर्मी है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है, आप कैसे देखते हैं इसको? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं खुद डिफेंस से मैं रह चुका हूँ, मैं भी आर्मी में रहा हूँ। ये नीतियाँ हैं ना, अग्निवीर जो बोल रहे हैं, कितनी बड़ी पॉलिसी हम करें, जो कांग्रेस बना रही है अग्निवीर योजना। मैं कह रहा हूँ कि जो बोल रहे हैं कि चलो बस जितनी फौज थी वो तो उतनी बराबर रहेगी। जो 3 आदमी, कितना सौभाग्य है कि जो हमारे अभी तक तो 4 में से 3 आदमी हमको जो गवर्नमेंट ने वापस आएंगे 4 साल में, वो 20-22 लाख रुपए घर लेके आएंगे। उनको गवर्नमेंट ने जो है 10% वेटेज प्रत्येक विभाग में दिया है, और उनको ये साथ में भी है, साथ में पढ़ाई भी करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन उनको दी जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे आने वाले समय में कहीं भी सबसे पहले अगर किसी की मांग होगी, वो जो 3 अग्निवीर जो घर आएंगे उनको सबसे पहले सरकारी नौकरी मिलेगी। और आपने देखा वर्ल्ड की आप पॉलिसी देखा आपने, मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रत्येक देश पहले एक सैनिक हो, और इस पॉलिसी में हमारी सरकार चल रही है कि प्रत्येक जो नागरिक इस देश का है वो अपने आप को पहले सैनिक समझे, अनुशासन उनका बनता है। अनुशासन के लिए हमने सरकार ने योजना लाई है। ये योजना जो विपक्ष वाला आज बना रहे इसको कि साहब सब वापस आ जाएंगे, अरे सब वापस नहीं आएंगे, सब लोग ट्रेन रहेंगे। एक दिन वो पूरे देश में वो छा जाएंगे कि पूरा देश ट्रेन होगा, और जब कभी
भविष्य में जरूरत पड़ेगी देश के लिए सेवा करने के लिए, तो प्रत्येक आदमी फौजी होगा और घर में सैनिक होगा। वैसे भी आज प्रत्येक घर में सैनिक है। मैं भी स्वाभाविक समझता हूँ, मैं खुद सैनिक हूँ। मेरे 3 बच्चे, पूरे दोनों बच्चे और बेटी में, बहू भी मेरी पूरे आर्मी में है, सैनिक हैं, सारे ऑफिसर रैंक पे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हम अपना पूरा क्षेत्र सैनिक, हम सैनिक बहुत क्षेत्र है, तो मैं तो पूरा सैनिक का मेरा परिवार है। मैं तो नहीं मानता हूँ अग्निवीर योजना जो है खराब योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसलिए योजना है कि मैं जब यहाँ पर सिविल में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक सिविल का आदमी का, मैं उसको बोलता हूँ कि कहीं पर जाना है तो उनका अनुशासन आप देखा होगा, कहीं काम के कतराते हैं वो। और एक फौजी आदमी आपने देखा, उसमें 100% काम करता है। उसको जो काम सौंपा जाता है वो समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। फौजी आदमी समझता है ना, अग्निवीर कोई समझेगा। 4 सब समझते हैं फौजी, मैं फौजी आदमी हूँ ना, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ अग्निवीर योजना के लिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ, सरकार ने जो योजना बनाई है वो कांग्रेस की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने देश लूटा है कम से कम उन्हें जो है 60 साल तक क्या किया है। आप बताओ, आज बताइए 10 साल हमारी सरकार को हो गए, एक भी आपको लगा दें हमारी सरकार पर कोई आरोप लगा दें। और कांग्रेस का अंकिता भंडारी पे क्या कहेंगे आप? इस पे आरोप लग रहे हैं पूरे उत्तराखंड में। कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट से बढ़कर कोई है नहीं। हाँ, अगर उसमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तब तो मैं कहता हूँ, लेकिन सरकार कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब जेल के अंदर हैं। इसके बाद कोर्ट का, वो अब कोर्ट का निर्णय आएगा, वो हम सबको स्वीकार होगा। हाँ, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ तब तो जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि इस पर क्या हुआ, आज तो जो है पूरा जो है पूरे जितने उसमें जो आरोपित हैं, आरोपी सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं वो। तो इसमें क्या, आप सरकार जो न्यायालय से ऊपर तो है नहीं। अब न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सब कुछ होगा। ये विपक्षी जो, उनका कोई मुद्दा नहीं इनके पास। अच्छा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए थे ऋषिकेश में, और वहाँ पर कुछ लोग जो जैसे मूल निवास भू कानून की मांग को भी लेकर आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए उनको नज़रबंद कर दिया, किसी को थाने में भी बंद रखा कुछ देर के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार करते थे, और लग ऐसा रहा है कि इस समय आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बोलता है। ये बातें जो है आजकल कानून व्यवस्था के लिए चुनाव के समय चल रहा है। कानून व्यवस्था जो है, शासन प्रशासन सब काम अपना कर रहा है। सबकी मांग, कोई किसी की मांग दबाता नहीं है, अपनी अपनी मांग जिससे सब आगे सब बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ मुझे जो वो कानून व्यवस्था के लिए सरकार और शासन के कर्तव्य है कि वो उसके लिए काम करते हैं, और किसी की मांग दबाई नहीं जाती, हमेशा मांग होती है। लेकिन जिस समय अगर कोई अभी काम चल रहा होगा और किस में कोई कहीं पर VIP आ रहा है, उसमें और कोई उसको बोल दें, तो कानून व्यवस्था का काम जो है शासन प्रशासन का, इसमें जो है हमारी पार्टी का इसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, और शुभकामनाएं हैं आपको हमारी कि आप अपनी पार्टी के लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, आपके जो कैंडिडेट हैं वो विजयी हो। और ये थे दोस्तों मातवर सिंह रावत जी, और बहुत सारे सवाल हमने सर से किए, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब भी उन सवालों का दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा कि मातवर सिंह रावत जी की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी बात उन्होंने दिल से कही है, और बहुत सारी बातें उन्होंने मोदी वाले जो लहजे में ही उन्होंने सारी बातों को कहा है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट से बढ़कर कोई है नहीं। हाँ, अगर उसमें सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तब तो मैं कहता हूँ, लेकिन सरकार कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब जेल के अंदर हैं। इसके बाद कोर्ट का निर्णय आएगा, वो हम सबको स्वीकार होगा। हाँ, अगर उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ तब तो जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि इस पर क्या हुआ, आज तो जो है पूरा जो है पूरे जितने उसमें जो आरोपित हैं, आरोपी सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं वो। तो इसमें क्या, आप सरकार जो न्यायालय से ऊपर तो है नहीं। अब न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सब कुछ होगा। ये विपक्षी जो, उनका कोई मुद्दा नहीं इनके पास। अच्छा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। नरेंद्र मोदी जी आए थे ऋषिकेश में, और वहाँ पर कुछ लोग जो जैसे मूल निवास भू कानून की मांग को भी लेकर आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए उनको नज़रबंद कर दिया, किसी को थाने में भी बंद रखा कुछ देर के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार करते थे, और लग ऐसा रहा है कि इस समय आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बोलता है। ये बातें जो है आजकल कानून व्यवस्था के लिए चुनाव के समय चल रहा है। कानून व्यवस्था जो है, शासन प्रशासन सब काम अपना कर रहा है। सबकी मांग, कोई किसी की मांग दबाता नहीं है, अपनी अपनी मांग जिससे सब आगे सब बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ मुझे जो वो कानून व्यवस्था के लिए सरकार और शासन के कर्तव्य है कि वो उसके लिए काम करते हैं, और किसी की मांग दबाई नहीं जाती, हमेशा मांग होती है। लेकिन जिस समय अगर कोई अभी काम चल रहा होगा और किस में कोई कहीं पर VIP आ रहा है, उसमें और कोई उसको बोल दें, तो कानून व्यवस्था का काम जो है शासन प्रशासन का, इसमें जो है हमारी पार्टी का इसमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, और शुभकामनाएं हैं आपको हमारी कि आप अपनी पार्टी के लिए जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, आपके जो कैंडिडेट हैं वो विजयी हो। और ये थे दोस्तों मातवर सिंह रावत जी, और बहुत सारे सवाल हमने सर से किए, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब भी उन सवालों का दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा और बताइएगा कि मातवर सिंह रावत जी की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी बात उन्होंने दिल से कही है, और बहुत सारी बातें उन्होंने मोदी वाले जो लहजे में ही उन्होंने सारी बातों को कहा है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।